ओम शांति। आज बाबा के 1 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज से नया मास प्रारंभ हो रहा है। जैसे हम पहले 5 बातों का चार्ट रख रहे हैं, अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम योग और चार्ट लिखना। आज एक नई चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है भोजन, पानी या फल, जो भी खाद्य पदार्थ हम लेंगे पहले हम उसको चार्ज करेंगे। हमारे योगी जीवन के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो कुछ भी स्वीकार करें पहले बाबा की शक्तियों से उसे चार्ज करें। मान लीजिए आपके पास भोजन रखा है, बनाते समय तो याद करना ही है, लेकिन जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो बाबा की पवित्र किरणों को उस भोजन पर, पानी पर आता हुआ अनुभव करेंगे। 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। ये जल अमृत है। उसको बहुत प्यार से बाबा की याद में वो थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके स्वीकार करेंगे, अनुभव करेंगे कि ये अमृत है जिससे मेरा तन स्वस्थ हो रहा है, मन शक्तिशाली बन रहा है। पूरे मास में हम जब भी भोजन स्वीकार करेंगे या पानी लेंगे, दिन में जितनी बार भी लेंगे, तो हमें खुद पे अटेंशन देना है। हो सकता है एक पल हम भूल भी जाएं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अटेंशन देंगे। कोई भी कार्य अटेंशन रखने से हम सफलता को प्राप्त करते हैं। जब तक हमारा मन बाबा की याद में मगन नहीं हो जाता, तो हमें इसके ऊपर सूक्ष्मता से विचार करना है कि क्यों नहीं एकाग्र हो रहा। इसमें से एक फैक्टर अन्न का है, चिंतन का भी है कि हम मन में क्या सोचते रहते हैं। अगर हमारे मन में व्यर्थ चिंतन चलता है तो बाबा से योग नहीं लगता है। बाबा से योग लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन के विचारों को चेक करें और चेंज करें, क्योंकि विचारों से ही ताकत मिलती है। अगर मान लीजिए मुरली हमने सुनी, लेकिन बाद में मुरली का चिंतन ना होकर व्यर्थ चिंतन चलता है तो मन कमज़ोर हो जाता है। मुरली सुनने का अर्थ है कि मुरली सुनते समय हमें 2-3 बातें पक्की कर लेनी है और वो आगे पीछे हमारे मन में गूंजती रहें और वक्त पर वो हमें याद आ जाएं। जितना जितना आप मन में सिमरण करेंगे, दोहराएंगे, तो ये भी एक ताकत होती है। एक होता है सुनना, फिर होता है स्वरूप बनना। स्वरूप बनने से पहले रिवाइज करना होता है। जितना आप रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो ये आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएगा। बाबा की मुरली सुनने का अर्थ है बाबा की बातों को अपने साथ रखते हुए हम अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। मान लीजिए कोई परिस्थिति आ गई, आपका मन कमज़ोर पड़ रहा है, दिल शिकस्त हो रहे हैं आप, तुरंत आपको बाबा की बात याद आ जाए, बच्चे मैं आपके साथ हूँ, तुम मेरे हो। बाबा की बात सुनाई देने लगे। अच्छे से हम इसे कूट कूट के पक्का कर लेंगे कि बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, उसकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। तो हम कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, डिसहार्टेड नहीं होंगे, मन कमज़ोर नहीं होगा, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। आज बाबा ने मुरली में पक्का कराया कि ज्ञान मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में चलते चलते कभी दिल शिकस्त नहीं हो जाना, कभी मन को कमज़ोर नहीं होने देना। बाबा साथ है, इस स्मृति से समर्थ बनना। साथ साथ बाबा ने वंडर सुनाया। वंडर कौन सा है? वंडर बाबा ने सुनाया कि इस ज्ञान मार्ग में एक बहुत सुंदर वंडर कि जो सबका सद्गति दाता है वो हमें स्वयं शिक्षक बन के पढ़ा रहा है। जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे, मन में चिंतन नहीं करेंगे, तो उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। साथ साथ सेवा के बहुत सुंदर तरीके आज बाबा ने सुनाए। बाबा ने कहा आपके मन में उमंग होना चाहिए, जो ज्ञान मिला
वो हम दूसरों को भी बांटते चले जाएं। उसके लिए हिम्मत धारण करनी है और उमंग उत्साह में रहना है। सार है मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करो, मीटिंग करो, विचार चलाओ, आपस में मिलो कि कैसे सबको संदेश मिले। जो हमें परमात्मा का परिचय मिला वो हम दूसरों को कैसे दें, उसके लिए मीटिंग करो, विचार चलाओ। क्वेश्चन है, स्थूल वंडर सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल वंडर्स बहुत सारे हैं। जो भी वंडर्स हैं स्थूल में, उनके साथ साथ एक और वंडर है जिसे आप जानते हो और कोई भी नहीं जानता। कौन सा वंडर? वो है, सबसे बड़ा वंडर ये है जो सबका सदगति दाता बाप स्वयं पढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता, पूरे विश्व का जो पिता है वो हमें खुद पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? निराकार ज्योति स्वरूप है वो, प्रजापिता ब्रह्मा के तन से हमें वो सत्य ज्ञान देते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भव का देख कर आते हैं। सबसे अच्छा बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आके समझें। सबसे बड़ा दुकान दिल्ली में बाबा कहते होना चाहिए, सेंटर बड़े बड़े होने चाहिए ताकि सब समझें इस बात को कि परमात्मा स्वयं आकर हमें पढ़ा रहे हैं, वही सबके सदगति दाता हैं। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान वाच, परमात्मा शिव अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। रुद्र भगवान वाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं कहा जाता। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते रहते हैं उसका नाम रखा हुआ रुद्र माला। बात एक ही है, राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो नाम होना चाहिए। शिव बाबा का एक नाम रुद्र भी है, तो रुद्र माला का भक्ति मार्ग में गायन है। बाबा कहते हैं यहाँ शिव बाबा स्वयं आके तुम्हें पढ़ाते हैं और उन्हीं की रुद्र माला गाई हुई है। ये भी समझाना है शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, बच्चों की बुद्धि में है। हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा की माला में नजदीक आ जाएं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करके हम माला का मणका बन जाएं, समीप आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, लौट कर फिर टीचर के पास खड़े हो जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, अब पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। जैसे रेस होती है ना, तो ये भी एक रेस है। हम सब ने 84 का चक्र लगाया। यहाँ पर तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा बूढ़ी जवान या छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाबा को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। मन ही मन बाबा को याद करना है, कोई दिखावा नहीं करना, प्यार से बाबा को याद करना है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सब आत्माएं भाई भाई हैं। अच्छे से अभ्यास करेंगे। हम सब आत्मा हैं, छोटे छोटे स्टार हैं और हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ वो बात नहीं है। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की, बुद्धि में है। आत्माओं का भी झाड़ है, वो है शिव बाबा। शिव बाबा ही आकर के माला का राज बताते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, सभी रुद्र माला के मण के हैं। विशेष रूप से गाई जाती है 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला। जो संपूर्ण विकारों पर विजयी बनते हैं वही अष्ट रत्नों में आते हैं। और उसके बाद जो महाराजा महारानी है वो 108 की माला के रूप में, और फिर 16,108। बाबा कहते यहाँ पर तुम बच्चों को चलते फिरते भी विशाल बुद्धि बन बाप को याद करना है।
बच्चों की बुद्धि में ख्याल रहना चाहिए कि कैसे सबको रास्ता बताएं, जो मार्ग हमें मिला कैसे हम दूसरों को भी रास्ता बताएं। ये है विष्णु की माला, शुरू से लेके सिजरा शुरू होता है। टाल टालियाँ सब हैं, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। परम धाम में सब छोटी छोटी आत्माएं स्टार के रूप में खड़ी होती हैं। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वो तो कुछ भी नहीं। ये कितना बड़ा वंडर है जो सबका सदगति दाता स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। इस दुनिया के वंडर हम सब ने देखे हैं, बाबा कहते उससे भी अलग ये वंडर कितना अच्छा है कि स्वयं सबका सदगति दाता बाप खुद टीचर बन के पढ़ाते हैं, परम शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते हो, जो समझेंगे वो औरों को अवश्य समझाएंगे। समझाने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे होने चाहिए। बाबा कहते जो बच्चे समझाने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे योग युक्त होने चाहिए, जो प्यार से समझा सकें। ये भी ईश्वरीय कार्य है। हिमते बच्चे मद दे बाप, वह विनाशी धन कोई भी काम नहीं आएगा। हमें तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इससे बहुतों का कल्याण होगा। जो विनाशी धन है, ऐसा नहीं कि हमें कमाना नहीं है, कमाना है, लेकिन उसमें टू मच नहीं चले जाना कि हमें मुरली सुनने का टाइम ना मिले, योग का टाइम ना मिले। वक्त पर मुरली भी सुननी है, योग भी करना है। याद रहे कि ये अविनाशी कमाई है जो हम जमा कर रहे हैं। अविनाशी कमाई जमा करनी है, इससे बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने किया, फिर कोई भूख थोड़ा ही मरते हैं। तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वो और किसी को कहीं पर भी नहीं मिलता। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सेवा में समर्पित कर दिया, तो बाबा कहते फिर वो कोई भूखे थोड़े ही रहे, और ही उस धन से पूरे यज्ञ वत्सों की पालना होती रही, सबसे अच्छा भोजन मिलता रहा। बाबा कहते तुम आते हो यहाँ पर, स्वीकार करते हो, ये सब कुछ बच्चों के लिए ही है। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनको ही अपना तन मन धन लगाना है सतयुगी राजाई स्थापन करने में। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच बताते हैं। विश्व का मालिक भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक नहीं बना सकता। बाबा सर्विस के लिए राय देते, सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों में फ्राक दिली होगी। जो भी कार्य करो खुले दिल से करो, फ्राक दिल से करो। ईश्वरीय सेवा करेंगे, खर्चा भी होगा ना, लेकिन बाबा कहते कोई बात नहीं, अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है, तो इसमें बच्चों की फ्राक दिली चाहिए। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, ये तो बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे उसका तो कुछ नाम ही नहीं, उसका तो नाम ही रिक्त छोड़ दिया गया। बाबा कहते सेवाओं में अपने आप दिल बड़ा होना चाहिए कि बाबा मेरे लिए कौन सी सेवा है, मैं यज्ञ में सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तन से मन से धन से। इसमें बाबा कहते बच्चों को अपने आप को आफे ऑफर करना चाहिए। जो अपने आप करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, जो कहने से भी ना करे। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े किसी को कहेंगे ये करो ये करो, इस कार्य में इतना पैसा लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता है, राजाएं हमेशा दाता होते हैं, वो हमेशा ऐसे देने वाला हाथ होता है, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे कोई दे। तो यहाँ भी बाबा कहते बाबा भी बच्चों को प्रेरणा देते हैं। बाबा कभी किसी को कहते नहीं, बच्चों को आप ही संकल्प आना चाहिए कि हम बाबा की सेवा में क्या क्या कर सकते हैं। साहित्य में मदद कर सकते हैं, चित्र बनवाने में मदद कर सकते हैं, जो भी ईश्वरीय सेवाएं हैं उसमें अपना तन मन धन सफल करना है। राजाएं हमेशा देने वाला होते हैं। बाबा राय देते क्या क्या जाके करना चाहिए। खबरदारी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। बाबा कहते विशाल बुद्धि बनो, तुम आत्माएं बाप के बने हो, फिर ट्रस्टी होकर के संभालो। जो कुछ भी है बुद्धि से समझना है कि ये बाबा का है, उसको किसी भी गलत काम में नहीं लगाना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है,
इस पाप आत्माओं की दुनिया में रहते हुए भी तुम्हें एक बाबा को याद करना है। बच्चों को एक की याद में रहना है। तुम याद के बल से पवित्र बनते हो, तो तुम्हारे लिए पवित्र सृष्टि चाहिए। इसको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं, इसमें सब अपवित्र किचड़ा पड़कर साफ हो जाता है। ये यज्ञ है। अनेक तरह के विघ्न भी आते हैं, परिस्थितियां भी आती हैं, सब किचड़ा बाबा कहते धीरे धीरे साफ हो जाता है। जानते हो तमो प्रधान दुनिया है। तुम इस समय ब्राह्मण हो, ये ज्ञान यज्ञ है। शिव बाबा ने यहाँ की यज्ञ रचा है। हम सबका जीवन भी यज्ञ है। भले हम अपने परिवार में रहते हैं, बुद्धि में समझना है कि ये भी शिव बाबा का यज्ञ है, ये परिवार बाबा का है। मैं केवल संभालने वाला निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, सब कुछ बाबा आपका है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ हुआ है, इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बनाई हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे से नहीं है, बाबा के सब कुछ समझाते। अब तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा श्रीमत से, ये ज्ञान यज्ञ है, फिर ये विद्यालय भी है। बाबा ने जो रचा ये ज्ञान यज्ञ है, फिर ये विद्यालय भी है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी होती है। ज्ञान सागर बाबा आकर यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। तो बच्चों को सर्विस की प्लानिंग करनी है, बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर ये पढ़ाई भी पढ़नी है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे बुद्धू होते हैं, कैसे बात करनी है अकल ही नहीं। बाबा तो पिता है ना, तो जो चीज़ें हमारी ठीक नहीं है तो बाबा उसको बताते हैं कि कई बच्चों में बोलने का तरीका नहीं होता, अपने से बड़ों को तू कह के बात करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों में मैनर्स बड़े अच्छे होने चाहिए, हर एक को आप कह के बात करनी है। बड़े आदमी को हमेशा आप कह के बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो अपने से बड़ों को तू कह देते हैं। बाबा बहुत रॉयल हैं। बाबा बच्चों को कहते तुम्हें भी बहुत रॉयल्टी से चलना है, बहुत प्यार से बात करनी है। किसी से भी बात करें तो बात करने में बड़ी सभ्यता हो, साथ साथ मैनर्स होने चाहिए, आप कह के बात करनी है। धंधा आदि करते भी बाबा को याद करो। धंधे में भी सारा दिन थोड़ा ही रहना होता है, धंधा करते भी बुद्धि बाबा से लगी रहे। बाबा में क्या से क्या बनाते हैं। बच्चे जानते पुरानी दुनिया से अब नई बननी है, मौत सामने खड़ा है। मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बादशाही लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें सत्युगी बादशाही देने के लिए आए हैं। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रहनी चाहिए। क्या लक्ष्य है हमारा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना, देवता बनना। तो वो देवताई लक्षण यहाँ नजर आने चाहिए। प्यार से बोलना, मीठा बोलना, एकदम रिएक्ट ना करना, ये दिव्य गुण भी नजर आने चाहिए। बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे कोई भी मिले उसे बाप का परिचय जरूर देना है। यहाँ पर तुम्हें अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो, फक्र होना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने होगी तो बहुत खुशी होगी। अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा समझाते हैं, पर बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने आज क्या सुनाया भूल जाएंगे। किसी से लड़ाई हो गई वर्षों तक याद रहती है, बाबा ने आज क्या सुनाया सोचने लगते हैं कुछ बड़ी अच्छी बात थी। जब तक बाबा की बातें बुद्धि में नहीं बैठी, चिंतन अच्छा नहीं चला, योग अच्छा नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चे सुनते तो हैं पर भूल जाते हैं। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो रूहानी सर्जन, तुम्हें बाबा सिखाते आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये ज्ञान का इंजेक्शन है, इसमें सुई आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाबा है रूहानी सर्जन, अविनाशी सर्जन। इस समय बाबा ही सर्जन बनकर जो भी हमारे अंदर विकार हैं, कमी कमजोरियां हैं, वो बाबा निकालते हैं, आत्माओं को आके पढ़ाते हैं। बहुत ही इजी है। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं याद करेंगे। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, सर्विस का ख्याल करो, बहुत खुशी होगी। चार्ट रखने से, सेवा करने से बहुत खुशी होगी।
कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं बच्चे, परंतु योग तो है ही नहीं। अब ध्यान देंगे बाबा की बात पर। कुछ लोग केवल मुरली सुनते सुनाते हैं, योग तो करते ही नहीं। बैठना है, योग बैठ के करेंगे, चलते फिरते करेंगे तो दोनों में ही कमाई है। चलते फिरते करेंगे तो पाप बनेंगे नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के पापों का बोझा है तो बैठ के भी पावरफुल योग करना है। बाबा ने कहा कई बच्चे मुरली तो अच्छी सुनाते हैं परंतु योग तो है ही नहीं। बाबा के साथ सच्चा बनना है। अगर समझते हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद करके चार्ट भेजें, बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया, अच्छे सेल्समैन बनना है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान की बातें जो सुनते हैं औरों को सुनानी है, अच्छे सेल्समैन बनना है। बाबा की याद के लिए वक्त निकालना है, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट बैठें, अपने को आत्मा समझ बाबा के प्यार में खो जाएं। जैसे कि आप उस महाज्योति को देख रहे हैं और वो अपनी अनंत किरणें आपको दे रहे हैं। ऐसे याद की कमाई जमा करनी है। समझदार लोग सच्ची कमाई के लिए वक्त निकालते हैं। याद सच्ची कमाई है। ध्यान देंगे बाबा की बात पर, मुरली भी सुननी है, साथ साथ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ जरूर करना है। 2-2 मिनट भी मिले तो उन्हें बचाना है। जैसे 1 मिनट 2 मिनट मिले आप तुरंत मैसेज चेक करते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया। ऐसे अपनी बुद्धि को ऊपर लेके जाओ, ज्योति बिंदु बाबा को देखो, उनसे शक्ति लो, याद करो मेरे बाबा मेरे साथ हैं। फिर कर्म क्षेत्र पे कर्म करो। ऐसे कर्म करते करते याद की कमाई जमा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज हम क्या करेंगे? कोई भी दृढ़ संकल्प अपने मन में कर लेंगे और फिर उसको रिवाइज भी करेंगे। पहले पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। कोई भी मिले उसे खाली नहीं भेजना, ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का चार्ट जरूर रखना है ताकि खुशी हो। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। कौन से मैनर्स? अपने से बड़ों को आप कह के बात करनी है, सभी को आप कह के बात करनी है, क्योंकि बच्चे भी जो कुछ आप बोलते हैं वो उसको नहीं, जो आप करते हैं उसको देखते हैं। तो मैनर्स अच्छे रखने हैं, हर कार्य फ्राक दिल बन के करना है। बहुत सुंदर वरदान। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। इसमें भी क्या होता है, चलते चलते कई अंदर ही अंदर दिल शिकस्त हो जाते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, पता नहीं पेपर क्यों आते हैं, माया क्यों आती है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व को बदलना है, उसका सैंपल कौन? जो तैयार करना इजी भी है वो है हम स्वयं। अपने को बदलते जाएं। सरल शब्दों में हम अपने को बदलेंगे तो संसार बदलता जाएगा। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, जो आप कहते हो वो आपके स्वरूप से नजर आए। सरल शब्दों में हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, बाबा को साथ रखेंगे तो कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, बल्कि शक्तिशाली बनकर औरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, ये है रिगार्ड देना। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, ये है रिगार्ड देना। आज हम सब अभ्यास करेंगे। हमें एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है।
अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएं, श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखें, चिंतन करें, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे इनके समान सदा हर्षित रहना है।